Good morning to all of you. Now I am going to start your class. You are seeing on the board that class 12 chapter 2 sexual reproduction in flowering plants uses of pollen grains। जो आज हमको स्टडी करना है, जो आज हमको पढ़ना है, यूजेज ऑफ pollen grain, जिसमें पहला पॉइंट है pollen grain कैन बी यूज्ड अ फूड सप्लीमेंट। जो pollen grain है इसको हम फूड सप्लीमेंट्स के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, फूड सप्लीमेंट माने भोजन का पूरक, मीन्स इसको हम भोजन के भी रूप में यूज कर सकते हैं या करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दे आर यूज टू इंक्रीज द परफॉर्मेंसेस, और यह इंक्रीज कराता है किसको? परफॉर्मेंस को। यह परफॉर्मेंस को भी यूज कराता है एथलीट्स, एथलीटों के, एंड रेस हॉर्सेस, और घोड़ों के रेस में भी ये इंक्रीज कराता है उनके परफॉर्मेंस को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पॉलन ग्रेन विएबिलिटी। पॉलन ग्रेन विएबिलिटी, एक बार इसको फिर से हम रिवाइज कर दें। वन टाइम आई एम गोइंग टू रिवाइज इट नाउ। ओके, यूजेज ऑफ पॉलन ग्रेन्स, यूजेज ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन, ये क्वेश्चन काफी आता है, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। पॉलन ग्रेन का यूज काफी बार आया है। आप देखोगे जब बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में तो आपको ये रेगुलर मिलेगा। व्हाट इज द यूज ऑफ पॉलन ग्रेन? ठीक है, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग? आप लोगों की समझ में आ रहा है? आप प्लीज राइट इन चैट बॉक्स। क्या सबके समझ में आ रहा है? राइट इन चैट बॉक्स, क्या सबके समझ में आ रहा है? वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ओके, पॉलन ग्रेन कैन बी यूज्ड अ फूड सप्लीमेंट्स, इसको हम फूड सप्लीमेंट्स की तरह यूज कर सकते हैं। दे आर यूज टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस, या इंक्रीज कराता है किसको? परफॉर्मेंसेस को। एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस, एथलीट्स और रेस हॉर्सेस के परफॉर्मेंस को इंक्रीज कराता है। ठीक है, आवर नेक्स्ट है, आवर जो हमारा नेक्स्ट है पॉलन ग्रेन विएबिलिटी। हम इसको थोड़ा सा मिटाएंगे, पॉलन ग्रेन विएबिलिटी। ठीक है, अब हम इसको इरेज करेंगे, पॉलन ग्रेन विएबिलिटी। पॉलन ग्रेन विएबिलिटी, पॉलन ग्रेन विएबिलिटी। पॉलन ग्रेन तो आप लोग समझते हो, लेकिन विएबिलिटी का क्या अर्थ है? विएबिलिटी माने होता क्या है सर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विएबिलिटी? कैन यू टेल मी? क्या आप मुझे बता सकते हैं विएबिलिटी को हम क्या कहते हैं? चलिए इसको थोड़ा हिंदी में समझ लो, फिर आपकी समझ में ज्यादा आ जाएगा। इसको हम जीवन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन क्षमता, जीवन क्षमता। ठीक है, इसी को हम जीवन क्षमता कहते हैं। ये जीवन क्षमता मीन्स लाइफ को हम कैसे जिएंगे, कैपेसिटी ऑफ लिविंग, कैपेसिटी ऑफ लिविंग यहां लिख सकते हैं आप, कैपेसिटी ऑफ, कैपेसिटी ऑफ लिविंग, कैपेसिटी ऑफ लिविंग। कैपेसिटी माने क्षमता, लिविंग माने जीवन, जीवन को जीने की क्षमता, इसी को हम कहते हैं कैपेसिटी ऑफ लिविंग। मुझे लगता है आप लोगों की समझ में आ रहा है, जीवन क्षमता कह सकते हो। ठीक है, एबिलिटी ऑफ लिविंग इसको हम कहते हैं। किसको? अब आपकी समझ में आ रहा होगा पॉलन ग्रेन विएबिलिटी क्या होता है, पॉलन ग्रेन में क्षमता क्या होती है, किस प्रकार से यह वर्क करता है। ठीक है, आज हम इसी के बारे में नेक्स्ट पढ़ने चल रहे हैं। द टाइम पीरियड एट व्हिच द टाइम पीरियड, द टाइम पीरियड एट which the time period at which the pollen grains in highly
viable a pollen grain highly viewable pollen grain highly viewable and has ability to produce and has ability to produce and has ability to and has ability to produce and has ability to produce और जिसके पास एबिलिटी होती है प्रोड्यूस करने की, क्या प्रोड्यूस करने की, मेल गैमीट एंड फ्यूजेस, मेल गैमीट एंड फ्यूजेस, मेल गैमीट and fuses, male gamete and fuses, what fuses, with female gamete, with female gamete, ठीक है। आइए हम आपको फिर से एक बार रिवाइज कराते हैं। पॉलन ग्रेन विएबिलिटी, मैंने बताया ना, कैपेसिटी ऑफ लिविंग इज कॉल्ड पॉलन ग्रेन विएबिलिटी। ओके, द टाइम पीरियड, वह समय, उस समय का दौरान, एट व्हिच आ पॉलन ग्रेन हाईली, जिसमें पॉलन ग्रेन हाईली ज्यादा, विएबल एंड हैज, मतलब ज्यादा उसके अंदर क्षमता होती है, एबिलिटी होती है लिविंग करने की, एंड हैज एबिलिटी टू प्रोड्यूस, और क्षमता होती है प्रोड्यूस करने की, मेल गैमीट को, एंड फ्यूजेज विद, और फ्यूज करने की विद फीमेल गैमीट, मेल और फीमेल गैमीट को फ्यूज करने की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, उसी पीरियड को हम पॉलन ग्रेन विएबिलिटी कहते हैं। उसी पीरियड को हम पॉलन ग्रेन विएबिलिटी कहते हैं। जो टाइम पीरियड होता है मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन का, उसी फ्यूजन को हम, उसी फ्यूजन के ड्यूरेशन को हम, उसी फ्यूजन के टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन विएबिलिटी कहते हैं। टर्म बहुत कठिन नहीं है, आप ध्यान से सुनोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। इफ यू कंसंट्रेट मोड, यू लिसन माय वर्ड, यू कैन अंडरस्टैंड दिस। ओके, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, यह इस टाइम आपका जो चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है, यहाँ से तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो मुझे लगता है आपकी समझ में आ रहा होगा। पॉलन ग्रेन विएबिलिटी क्या होता है, वह टाइम पीरियड जिसमें मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है, फेवरेबल कंडीशन में जो फ्यूजन होता है, उसी पीरियड को हम पॉलन ग्रेन विएबिलिटी कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, विएबिलिटी ऑफ पॉलन डिपेंड्स ऑन, इसमें कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट को आप नोट करोगे, इसमें कुछ न्यू पॉइंट है, उस पॉइंट को आप नोट करोगे, ठीक है। कॉमन, इसमें पहला पॉइंट है, हम स्टार लगा के कर दे रहे हैं। जो पहला पॉइंट है इसमें, विएबिलिटी ऑफ पॉलन डिपेंड्स ऑन विएबिलिटी ऑफ पॉलन डिपेंड्स अपॉन, ये किस पर निर्भर करता है, विएबिलिटी ऑफ पॉलन डिपेंड्स ऑन या अपॉन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी,
यह टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर क्या होता है, डिपेंड्स होता है। फेवरेबल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में ही ये अपना वर्क करता है, ठीक है। एबिलिटी ऑफ पॉलन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। इट वेरीज फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज। इट वेरीज फ्रॉम it varies from species to species. It varies from species to species, या स्पीसीज से स्पीसीज भिन्न हो सकता है फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन में, ठीक है। आइए हम आपको फिर से एक बार इसको रिवीजन कराते हैं। द टाइम पीरियड एट व्हिच अ पॉलन ग्रेन हाईली विएबल, जिसमें वो हाईली एबिलिटी होती विएबिलिटी होती है, एंड हैज एबिलिटी टू प्रोड्यूस मेल गैमीट, और प्रोड्यूस करने की मेल गैमीट को क्षमता होती है, एंड फ्यूज करने की फीमेल गैमीट्स के साथ, उसी टाइम पीरियड को हम पॉलन ग्रेन विएबिलिटी कहते हैं। इस पर साइड नोट भी आता है, व्हाट इज विएबिलिटी भी क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है। इसमें आपका पॉइंट है विएबिलिटी ऑफ पॉलन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी पूछा जाता है। हु फ्रॉम where viability is depend, viability of pollen on which it depend, on which it depend to viability of pollen depends on temperature and humidity। इस पर क्वेश्चन आता है। it varies from species to species, what varies from species to species। आप यहाँ इसको काट दीजिए इसके बाद, तो व्हाट में वही, इट माने यह माने विएबिलिटी। आपकी समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई टीच टुडे। मुझे लगता है जो मैंने समझाया आपकी समझ में अच्छे से आया होगा। अगला हम देखेंगे हेडिंग को, इसको हम मिटाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग है पॉलन बैंक्स। आवर नेक्स्ट हेडिंग इज पॉलन बैंक्स। pollen banks. Our next heading is pollen banks. pollen banks, सर pollen banks क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। It is the store house of pollen grains. It is the store house of pollen grain। यह पॉलन ग्रेन का स्टोर हाउस होता है, जहां पर स्टोर रहता है। पॉलन बैंक्स माने जहां पर पॉलन, अरे भाई जो हमारे पास बैंक्स होती हैं जिसमें हम पैसा डालते हैं, जिसमें पैसा जमा करते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें भी पैसा जमा रहता है तो उसे हम मनी बैंक कहते हैं। तो वैसे ये पॉलन बैंक है जिसमें पॉलन जमा रहता है, उसको हम पॉलन बैंक कहते हैं। ओके, इसी की बात ये कर रहे हैं कि इट इज द स्टोर हाउस ऑफ पॉलन ग्रेन, या पॉलन ग्रेन का स्टोर हाउस होता है। द स्टोर्ड पॉलन ग्रेन आर यूज्ड फॉर द stored pollen grain the store pollen grain are used for further fertilization. Grain are used for further fertilization. It is the storehouse of pollen grains. The store pollen grain are used for further fertilization programs. Okay. It in pollen banks, the viability of pollen grain in pollen banks, next point है in pollen bank
in pollen bank, the viability of pollen grain in pollen bank, the viability of pollen grains are maintained for long, are maintained by long. In pollen banks, the viability of pollen grains are maintained for long. लंबे समय तक ये मेंटेन किया जाता है, लंबे समय के लिए ये मेंटेन होता है, मेंटेन फॉर लॉन्ग, इसीलिए इसको हम मेंटेन फॉर लॉन्ग बोलते हैं। बाई फ्लावर इज क्रायो प्रिजर्वेशन, बाई फ्लावर इज क्रायो प्रिजर्वेशन। ये बायो क्रायो प्रिजर्वेशन सर क्या होता है? एक टॉपिक ही आपको नया मिल गया, क्रायो प्रिजर्वेशन। बच्चों इसका मतलब क्या होता है? क्रायो प्रिजर्वेशन मीन्स क्या होता है? प्रिजर्व ऑर्गेनेल्स सेल्स, इसका मतलब है प्रिजर्व ऑर्गेनेल्स सेल्स, या इसको हम कह सकते हैं कंस्ट्रक्ट बाई कूलन एंड, आपको इससे थोड़ा सा हिंदी में बताते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है। क्रायो प्रिजर्वेशन वो समय होता है जिसमें वो एक निश्चित टेम्परेचर पे रखता है। क्रायो प्रिजर्वेशन में जो पॉलन ग्रेन को वह एक नियत, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखता है, ठीक है, उसको सर्वाइव करवाने के लिए। नेक्स्ट हेडिंग हमारी यही रहेगी, हम इसी को पढ़ेंगे, ठीक है। आइए हम रिवीजन एक बार इसको कर लेते हैं। इसको कह सकते हो ऑर्गेनेल्स हो गया, न्यूक्लियस हो गया, इसी को प्रिजर्व करना, संरक्षण करना। प्रिजर्व माने जानते हैं ना, हिंदी में संरक्षण कहते हैं। और क्रायो प्रिजर्वेशन माने जो उसको कूलर प्रदान करता है, जो उसको ठंडा रखता है, एक कांस्टेंट जो इसकी जरूरत होगी उतना ही टेम्परेचर पर वह उसको रखता है। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग? जो मैं बता रहा हूं सबके समझ में आ रहा है? राइट नाउ इन चैट बॉक्स सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल, ताकि मैं समझ सकूं कि आप लोगों के समझ में बहुत अच्छे से आ रहा है, ठीक है। ओके अंश तिवारी, वेरी वेरी थैंक्स। अदर स्टूडेंट्स? ओके हमें लगता है सबके समझ बहुत आराम से, मैं बहुत धीरे धीरे एक एक चीज को बता रहा हूं ताकि एग्जाम में अगर ये आ जाए यहाँ से कोई टॉपिक ना छूटे। अभी मैं शुरुआत किया हूँ बायोलॉजी की, अभी मेरा 12 का मीन्स आप लोग पहली बार आए हो, 11th मैंने ज्यादा दिन तक पढ़ाया ही नहीं है। जब आप मेरे पढ़ाने का तरीके को समझ जाओगे, जब आपको ये समझ में आ जाएगा सर कहाँ से क्वेश्चन कैसे क्या करते हैं, तो अपने आप सारा समझ में आता जाएगा। इसके बाद के जितने भी चैप्टर आएंगे सब में हमें ज्यादा नहीं मेहनत करना पड़ेगा, हम केवल आपको थोड़ा सा हिंट देंगे, आप क्लियर हो जाओगे। जो बायोलॉजी का न्यू टर्म आ रहा है, जो टर्मोलॉजी जो आप पहली बार सुन रहे हो वही आपके लिए, जैसे ये सब पहली बार आप सुन रहे हो, पोलन ग्रेन देख रहे हो, तो ये सब जो ये सब हम लोग 11th था, लेकिन वहां हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। यहाँ हम आपको पढ़ा भी रहे, समझा भी रहे, लिखा भी रहे, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर करा रहे हैं। गॉट इट? राइट नाउ इन चैट बॉक्स आपकी समझ में आ गया जो मैं बता रहा हूं? राइट इन चैट बॉक्स प्लीज, राइट इन चैट बॉक्स। ओके ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग? राइट इन चैट बॉक्स। अदर स्टूडेंट नॉट गिविंग मी रिस्पॉन्स, अदर स्टूडेंट्स नॉट गिविंग मी रिस्पॉन्स। राइट नाउ इन चैट बॉक्स आपकी समझ में आ रहा है? ओके वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। बच्चों आप चैटिंग करते रहते हो ना, आप जब उसमें अपना व्यू देते रहते हो ना, तो हम लोगों का जो कहते हैं कि इन्फोर्समेंट जब मुझे मिलता रहता है ना,
तो हमारा भी कुछ मन लगता, हम भी अच्छे से करना चाहते हैं, हम भी उसको अच्छे से आपको समझाते हैं, ठीक है। हमको भी लगता है कि हमारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। आइए हम इसको रिवाइज करते हैं। पोलन बैंक्स, पोलन बैंक से क्या होता है? इट इज द स्टोर हाउस ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन का स्टोर हाउस होता है। द स्टोर्ड पोलन ग्रेन आर यूज्ड, जो स्टोर्ड पोलन ग्रेन यूज होता है फॉर फर्दर आगे फर्टिलाइजेशन में, फर्टिलाइजेशन प्रोग्राम में जो यूज होता है। इन पोलन बैंक्स द विएबिलिटी, पोलन बैंक्स में जो विएबिलिटी होती है पोलन ग्रेन की आर मेंटेन्ड फॉर लॉन्ग, लंबे समय के लिए मेंटेन करता है। बाय फ्लावर इज क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन के द्वारा वह उसको लंबे समय तक मेंटेन करता है, ठीक है। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? यूजेज ऑफ पोलन ग्रेन पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा? बीच में पोलन ग्रेन विएबिलिटी पढ़ा था, जीवन क्षमता कैसे वो पोलन ग्रेन रहता, कैसे उसका जीवन चलता है, कैसे पोलन ग्रेन यूज होता है पहले में, दूसरे में जीवन क्षमता कैसे चलता है, तीसरा पोलन बैंक से क्या होता है, कैसे वो उसमें इकट्ठा रहता है, और चौथा है क्रायो प्रिजर्वेशन, जिसको हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। उसके बाद हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पढ़ेंगे, जो हम कल ही पढ़ेंगे, ठीक है। आप तब तक रिवाइज करते रहिए, अपनी कॉपी को बनाते रहिए और एनसीईआरटी को पढ़ते रहिए। वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, दैट्स ऑल।